हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड इन योर गुड हेल्थ। तो चलते हैं हम आज की अपनी क्लास की तरफ, जहाँ की आज का हमारा लेसन है नाउन्स। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पहला वीडियो जो कि मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे था, आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि वो देखने के बाद ही आपको ये सीरीज़ ऑफ लेसन समझ में आएगा जो कि अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका कि मेरा आज का पहला पार्ट है नाउन्स। एज आई सेड देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन्स। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि नाउन्स क्या है और कितने टाइप्स के नाउन्स होते हैं और फिर उनका फंक्शन क्या होता है। तो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द क्लास। सो चिल्ड्रन, as you can see, I've written the topic here, nouns. Now can you tell me what is a noun? Noun होता क्या है? हम हमारे चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हैं that noun is a name of a person, place, animal and thing. इसके अलावा भी 2 और चीज़ें हैं जो लोग काउंट नहीं करते या मिस कर देते हैं या शायद उन्हें पता ही नहीं है। वो है फीलिंग्स एंड आइडियाज़। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द की पॉइंट्स हियर। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, animal and things. I hope this is clear to you people. If not, then please listen to me. And then as I said that feelings and ideas are also noun, जो कि शायद बहुतों को नहीं पता होता है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम चलते हैं अपने टाइप्स की तरफ कि कितने टाइप्स ऑफ नाउन्स होते हैं। द फर्स्ट वन आई हैव रिटन ओवर हियर इज़ कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने इसे ऑब्लिक दे के इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसको आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या। तो पहले मैं कॉन्क्रीट नाउन की बात करती हूँ। लेट्स बिगिन विद द कॉन्क्रीट नाउन। Now children, as I said, noun is the name of a person, place, animal and thing. ये सारी चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, इसमें फीलिंग्स और आइडियाज़ अभी नहीं इंक्लूड करते हैं, सिर्फ ये 4 चीज़ें लेते हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। इसका अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फिजिकल एग्जिस्टेंस मीन्स वी कैन टच एंड वी कैन सी ऑल दीज थिंग्स। We can touch a person, we can touch an animal, we can touch a thing and we can see a place, isn't it? तो इसका अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी वो चीज़ें जिसका अपना एक रियल एग्जिस्टेंस है, अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है और जिसे हम टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, दोज आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। क्या कहते हैं हम उसे? कॉन्क्रीट नाउन। इसका मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं। नाउ कम टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ कैन यू टेल मी, अब मैंने आपको बता दिया कि कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, क्या अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एग्जैक्टली, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नाउन्स विच वी कैन नॉट टच, विच वी कैन नॉट सी, यानी कि इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये सिर्फ फीलिंग्स और आइडियाज़ होते हैं जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स के थ्रू। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाना चाहूँगी ये चीज़। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लव और एंगर और हैप्पीनेस। ये सब चीज़ें क्या है? ये सारी हमारी फीलिंग्स हैं जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं। वी कैन नॉट टच देम, वी कैन नॉट सी देम। आपने एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है इंग्लिश का, ज़रूर सुना होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आई एम श्योर आप सबको ये पता होगा। क्या आप इस सेंटेंस में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आप बता सकते हैं कि नाउन क्या है? एनी वन ऑफ यू प्लीज़। या यहाँ पे 2 नाउन है, एक ही सेंटेंस में 2 नाउन है और वो है ऑनेस्टी एंड देन पॉलिसी। Honesty and policy both are abstract noun.
क्यों? क्योंकि ये एक फीलिंग है, एक जो हमारे आइडियाज़ जो हम एक्सप्रेस करते हैं, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट सी इट, सो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारा पहला नाउन यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएट किया, जो मैंने लिखा है कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जिसका अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। ये सिर्फ हमारे आइडियाज़ होते हैं, हमारा इमोशन होता है जिसको हम सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम जता सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल देके यहाँ आपको समझाया है, लव, एंगर, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, पॉलिसी, देयर आर मेनी मोर लाइक करेज, bravery, strength, all these are abstract noun। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे नाउन की तरफ, दूसरे टाइप की तरफ, जो कि है कॉमन नाउन एंड देन प्रॉपर नाउन। ये भी मैंने ऑब्लिक में लिखा है क्योंकि मुझे आपस में इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो लेट मी क्लियर द बोर्ड फर्स्ट so that I can make you understand। So first I would like to tell you what is common noun। अब आप नाम से ही सोच के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ जो बहुत कॉमन है। कॉमन क्या होता है? समथिंग विच इज़ जनरल, कॉमन टू ऑल। तो कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो कि एक जनरल नेम दिया हुआ है किसी भी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैन। In the same way, take an example of woman. Take an example of boy. ये सब तो person हो गए। Now you can take an example of country. In the same way, state, river, mountain, बहुत है, table। अब आप देखिए ये सारे common noun हैं। क्यों कॉमन नाउन है? बिकॉज दिस इज़ अ जनरल नेम गिवन टू अ पर्सन, जनरल नेम गिवन टू अ प्लेस, जनरल नेम गिवन टू अ थिंग। यहाँ पे मैंने एनिमल इंक्लूड नहीं किया है। अगर मैं ऐसे ही अगर सिर्फ डॉग लिख दूँ, कैट लिख दूँ, बहुत से लोग अगर अपने घर में पेट रखते हैं तो पेट का भी अपना एक नाम रखते हैं। आपको पता होगा, जैसे अगर मान लो किसी के घर में पेट डॉग है तो वो उसको जॉनी बुला सकते हैं, कुछ भी, टॉम बुला सकते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक नाम उस डॉग को दिया गया है, वो स्पेसिफिक नाम प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दैट इज़ अ पर्टिकुलर नेम गिवन टू एन एनिमल। लेकिन अगर कॉमन, अगर वो डॉग, कैट, एलिफेंट, लायन कुछ भी है तो वो कॉमन नाउन होगा। तो लेट्स कम टू दिस टॉपिक, कॉमन नाउन। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया है, मैन, वुमेन, बॉय, कंट्री, स्टेट, ये सब कॉमन है। अगर मैं यहाँ पे मैन लिख रही हूँ तो इट कैन बी एनी मैन। इफ़ आई हैव रिटन हियर वुमेन, इट कैन बी एनी वुमेन, इट कैन बी एनी बॉय, इट कैन बी एनी कंट्री। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं एक जनरल वे में बोल रही हूँ। मेरा सारा वर्ड्स यहाँ पे जनरलाइज किया हुआ है। आई एम नॉट टेकिंग अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ वुमन, अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ कंट्री, अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ स्टेट। तो अब आप हमें बताइए कि हमारा प्रॉपर नाउन क्या होगा। ये तो हो गया हमारा कॉमन नाउन। सो एज आई सेड, कॉमन नाउन इज अ वर्ड given in general, written in general for person, place, animal and thing. So what is our proper noun? Proper noun is a word which specify which person, which place, which animal, which thing. Okay, it is a particular name of a person, place, animal and thing. मैं यहाँ पे keyword लिखती हूँ, particular name. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे कॉमन नाउन के, तो मैं उन्हीं एग्जाम्पल्स में से अब प्रॉपर नाउन को आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा था मैन। अब अगर मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ किसी का, लाइक फॉर एग्जाम्पल रमेश। रमेश कैन बी अ नेम ऑफ अ मैन, अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ मैन। इन द सेम वे वुमेन, किसी भी वुमेन का नाम लिख लो, कोई भी नाम ले लीजिए, लाइक सपोज सीमा is a name of a woman। इसी तरह से मैंने आपको कहा था country, there are many countries, लेकिन अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे India, so India is only one country, name of
one country. Like this we have many more countries. State, like for example अगर मैं लिखती हूँ मुंबई, तो ये सिटी हो गया, ये स्टेट नहीं है. स्टेट लिखने के लिए मुझे बिहार लिख लो, झारखंड लिख लो, यूपी लिख लो, ये सारे लाइक फॉर एग्जांपल यूपी. तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर, मैंने और भी एग्जांपल्स आपको कॉमन नाउन से दिया था. लाइक फॉर एग्जांपल रिवर बताया था, माउंटेन बताया था. तो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर रिवर का नाम लिख रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर माउंटेन का नाम लिख रहे हैं, या कोई भी पर्टिकुलर सिटी का नाम लिख रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट का नाम लिख रहे हैं, तो फिर वो प्रॉपर नाउन होगा. सो अनदर थिंग, यहाँ पे एक रूल भी है. हम जब भी प्रॉपर नाउन लिखते हैं, आपने नोटिस किया होगा, मैंने यहाँ जितने भी प्रॉपर नाउन लिखे हैं, द इनिशियल लेटर इज इन कैपिटल. उसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल से लिखा जाएगा. वी राइट द प्रॉपर नाउन इन कैपिटल लेटर. ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप प्रॉपर नाउन अगर अपनी सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं और उसको आपने कैपिटल लेटर में नहीं लिखा है, सारा लेटर्स कैपिटल में नहीं होगा, सिर्फ पहला लेटर उसका कैपिटल में होगा, तो वो गलत हो जाएगा वहाँ पे. बिकॉज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, एनिमल, पर्सन एंड थिंग्स आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर. So I hope children this is clear to you people what is common noun and what is proper noun. Now let's come to collective noun. What is collective noun? Okay. Let me clear the board. I'll just rub the examples. आपको ये पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? Collective means what? Collective होता क्या है? Collective means a sort of collection. किसी भी चीज़ का collection, किसी भी चीज़ का group. So, collective noun is a word, is a name given to a group of person, a group of place, a group of animal and a group of thing. So, collective noun is a name given to a group. और group किसका? Obviously जो हमारा noun है, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. अब मैं आपको ये एग्जाम्पल्स दे के समझाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल लाइक एनिमल का एग्जाम्पल ले लेते हैं. गाय, बहुत सारी गाय है. टेक एन एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ काउज और अ ग्रुप ऑफ कैटल. सो वी आर गोइंग टू कॉल इट हर्ड ऑफ कैटल. इन द सेम वे बहुत से सिंपल और कॉमन से एग्जाम्पल्स जो आपने सुने ज़रूर होंगे. स्वॉर्म ऑफ बीज, इस तरह से और भी बहुत से एग्जाम्पल है ऑफ नॉन लिविंग थिंग लाइक सॉरी ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स कंटिन्यू. हर्ड ऑफ कैटल, स्वॉर्म ऑफ बीज, ये मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया. लेट्स कम टू अनदर एग्जाम्पल लाइक बंडल ऑफ स्टिक्स. बंडल ऑफ स्टिक्स. नाउ लेट्स कम टू अनदर एग्जाम्पल लाइक बुके ऑफ फ्लावर. इसके स्पेलिंग में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. So children, basically what I want to explain is a group of person, a group of place, a group of animal and a group of things. Sometimes we give an special name. एक पर्टिकुलर नाम दिया होता है इन ग्रुप को. ये क्यों हम करते हैं? जस्ट टू मेक अ सेंटेंस स्टाइलिश, जस्ट टू मेक अ लैंग्वेज अ बिट मोर स्टाइलिश. अगर मान लीजिए आपको किसी ग्रुप का अगर आपको कलेक्टिव नाउन नहीं पता है कि इस ग्रुप के कलेक्टिव नाउन को हम क्या कहते हैं, तो आप सिंपली वहाँ पे ग्रुप यूज़ कर लीजिए. लाइक ग्रुप ऑफ पीपल. ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्राउड कहते हैं. आप भी जानते होंगे, हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं द वर्ड क्राउड. लेकिन हो सकता है आपको नहीं पता होगा कि ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्राउड कहते हैं. तो अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल कह रहे हैं तो वो आपका गलत नहीं है, वो आपका सही है. योर मीनिंग इज़ क्लियर हियर. लेकिन द सेम थिंग यहाँ पे अगर आप उसको क्राउड ऑफ पीपल कहेंगे तो वो ज़्यादा एम्फसाइज होगा, वो बहुत ज़्यादा आपका क्लियर होगा, वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा. तो दिस मीन्स दैट योर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर. Now as I said, like collective noun is very interesting but at the same time it is difficult as well. क्यों? क्योंकि collective noun क्या होता है कि हमें सारे collective nouns learn करने पड़ते हैं.
ये एक नहीं है, बहुत है। तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट टू मेक इट सिंपल, जो भी हमारे कॉमन कलेक्टिव नाउन है, जैसे कुछ मैंने यहाँ आपको बताए हैं, कुछ आपने भी पढ़े होंगे और आगे भी आप पढ़ेंगे, आप पहले वो लर्न कर लें। एक बार जब अगर आप कॉमन कलेक्टिव नाउन को मास्टर कर लेंगे तो जो आपके और भी ज़्यादा कलेक्टिव नाउन है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं बट स्टिल वी शुड नो अबाउट इट, वो आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स आवर मटीरियल नाउन। व्हाट इज़ मटीरियल नाउन? आप इससे ही देख सकते हैं कि मटीरियल का मतलब क्या होता है। आप सबको पता है, कोई भी मटीरियल हम ले लें, लाइक फॉर एग्जांपल गोल्ड, इन द सेम वे आयरन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे, बहुत से लोग इसको मिसप्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग आयरन कहते हैं, लेकिन ये आयरन नहीं होता, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है आयरन, सो वी कॉल इट आयरन। इन द सेम वे टेक कॉटन, जूट, टी, ये सब मटेरियल है। तो अगर इस तरह का किसी भी वर्ड का यूज़ हमारे सेंटेंस में होता है और हमसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द नाउन हियर, कोई और नाउन उस सेंटेंस में नहीं है लेकिन इस तरह के मटेरियल्स वहाँ पे हैं, तो आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं दिस इज़ अ मटेरियल नाउन। क्या होता है कि हमें पता तो होता है कि नाउन क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो किस टाइप का है। कभी कभी हमें टाइप पता होता है लेकिन हम उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते। तो बेसिकली मैंने ये सब आपको जो बताया है टाइप्स ऑफ नाउन, वो इसलिए कि जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सेंटेंसेस आते हैं वो इसी तरह से आते हैं कि आपको एक सेंटेंस दिया गया, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसका आइडेंटिफिकेशन करिए। लाइक फॉर एग्जांपल कभी तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अगर आपको ये ही नहीं पता कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए पहले हमें नाउन जानना ज़रूरी है, उसके बाद हमें उसके टाइप्स जानना ज़रूरी है। तो बिफोर आई रब द बोर्ड आई वुड लाइक टू हैव अ क्विक रिकैप, क्विक रिविजन कि हमने टाइप्स में पढ़ा क्या क्या। द फर्स्ट वन वॉज कॉन्क्रीट नाउन। एज आई सेड, कॉन्क्रीट नाउन इज अ नाउन विच वी कैन टच, which we can see, जिसका physical existence है। Abstract nouns are the nouns जिसका physical existence नहीं है। These are the feelings and ideas which we can express, like for example love, anger, happiness, bravery, courage, all these are abstract noun. Now let's come to common and proper noun. कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन जनरल। हम जनरल में जब भी कुछ बोलते हैं वो कॉमन नाउन होता है, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, कंट्री हो, स्टेट हो, सिटी हो, हम एक जनरल बोल रहे हैं। हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वही हम स्पेसिफाई कर दें, अगर हम किसी पर्टिकुलर नाम को लेके बोल रहे हैं तो दैट विल बी प्रॉपर नाउन। So proper noun is a specific name, a particular name of a person, place, animal and thing. Now let's come to collective noun. Collective noun is a name given to a group of people, a group of place, a group of animal and a group of things. Now our last one is material noun. As I said, if you come across any sort of material in a sentence, that will be material noun. There can be many materials like gold, iron, cotton, jute, tea, copper, anything can be there. Now let's come to our another topic which comes in this under this topic noun, and which is very important, which I haven't written yet on the board because I want to clear it to you. और वो क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी। आपको पता ही होगा काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। नाउ दिस इज आवर काउंटेबल नाउन एंड देन अनकाउंटेबल नाउन, ये भी नाउन के अंडर में आता है। नाउ चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जितना ये इजी लग रहा है सुनने में, देखने में कि काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, ये उतना है नहीं। लोग ऑफन दे गेट कंफ्यूज बिटवीन काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाउ आई विल गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑन दिस टॉपिक, ओके। नाउ काउंटेबल नाउन क्या होता है? समथिंग विच वी कैन काउंट, सो वेरी इजी, समथिंग विच वी कैन काउंट।
which can be count. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुझे एग्ज़ाम्पल बता सकते हैं ऐसी चीज़ें जो नाउन हो जिसे हम काउंट कर सकते हैं. येस ऑफ कोर्स पर्सन, आप लाइक सपोज देयर आर फ्यू मैन, तो हम उसे काउंट कर सकते हैं 4 या 5 जितने भी हो. एनिमल्स, वी कैन काउंट एनिमल्स, वी कैन काउंट थिंग्स. सो इन दिस वे दीज आर द थिंग्स विच वी कैन काउंट. But there are things which we cannot count. Can you give me an example of it? Yes, sure. There are many things like, for example, take liquid items like water. In the same way, milk. Can you count them? It's very difficult. If you will sit to count water, 1 drop, 2 drop, 3 drop, it will be a very difficult task. ये complete हो ही नहीं सकता. तो इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. लाइक फॉर एग्जाम्पल राइस, शुगर, सॉल्ट. नाउ कैन यू गिव मी अनदर एग्जाम्पल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको लिक्विड के आइटम्स बताए, वाटर, मिल्क, ऑयल, कुछ भी ले लें आप. यहाँ पे राइस है. राइस इज़ नॉट लिक्विड, बट क्या हम चावल के दाने को गिन सकते हैं? दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. शुगर, इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इसे भी काउंट नहीं कर सकते. द सेम गोज़ विथ सॉल्ट. तो होता क्या है, काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड इन नंबर्स. इसे हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं. एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट इन नंबर्स. कांट काउंट इन नंबर्स. मैंने नंबर को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है. अब हम इसे काउंट कैसे करेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल जो अब हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसे अगर काउंट करना हो तो हम कैसे काउंट करेंगे? येस, वी कैन काउंट इट विथ अ स्मॉल यूनिट. कोई भी यूनिट हम ले सकते हैं, किसी भी यूनिट के हेल्प से हम इसे काउंट कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ राइस, ये एक यूनिट है. 1 kg ऑफ शुगर. नाउ अगर वाटर की बात करें तो लीटर में हम इसे 1 लीटर, 2 लीटर, या मिल्क की बात करें तो 1 लीटर, 2 लीटर, जितना भी हो हम इसे काउंट कर सकते हैं. नाउ कम टू अनदर पॉइंट. ये तो हो गया कि हम इसे काउंट कर सकते हैं नंबर्स में, और हम उसे नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते. उसे काउंट करने के लिए, अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट करने के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत होती है. नाउ अनदर थिंग, काउंटेबल नाउन के साथ हम ए या एंड का यूज़ कर सकते हैं. हम इसके साथ प्लूरल फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अ मैन. अगर प्लूरल फॉर्म अगर मैं मैन का यूज़ करूं तो मैन हो जाएगा, MEN, मैन, मैन एंड मैन. तो जितने भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके साथ हम ए और एन यूज़ कर सकते हैं. एन हम तब यूज़ करेंगे जबकि वो हमारा किसी भी वॉवल से शुरू हो रहा हो, लेकिन ए हम तब यूज़ करते हैं जब वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो. और प्लूरल हम हर किसी का प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. लेकिन अनकाउंटेबल के साथ हम ए एंड एन का यूज़ नहीं कर सकते. वी डोंट यूज़ ए एंड एन बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन. द सेम थिंग, हम प्लूरल भी यहाँ पे इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है. काउंटेबल नाउन को हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल को हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते. उसको काउंट करने के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत होती है. अनदर थिंग, ए एन और प्लूरल का यूज़ काउंटेबल के साथ होता है, और ए एंड प्लूरल का यूज़ अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता. हम इसे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका यूज़ हम काउंटेबल के साथ करते हैं और अनकाउंटेबल के साथ करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन पूछना है हाउ मेनी, तो काउंटेबल के साथ जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ पे मेनी का यूज़ होगा. लाइक फॉर एग्जांपल हाउ मेनी. लेकिन अगर आप अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहाँ मेनी का यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे हाउ मच का यूज़ होगा. तो दिस इज़ अनदर डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. यहाँ मैंने मैनी यूज़ किया है और यहाँ मैंने मच यूज़ किया है. कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए कॉमन होता है, लाइक लॉट्स ऑफ. ये
हम काउंटेबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ये हम अनकाउंटेबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लॉट्स ऑफ men are there, lots of water are there. ये सारा हम, ये कुछ चीज़ें कॉमन होती है. लाइक एक और वर्ड है जो बहुत कॉमन है, सम का यूज़ भी हम काउंटेबल के साथ कर सकते हैं एंड सम का यूज़ हम अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर अनकाउंटेबल में हम यूज़ कर रहे हैं और हम कह रहे हैं प्लीज़ पुट सम शुगर इन माई कॉफ़ी, यहाँ पे अगर मैं कह रही हूँ लाइक सम कंप्यूटर्स आर नॉट वर्किंग इन माई ऑफिस, तो ये दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ जाएगा. ये डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस में क्या यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं. तो आई होप चिल्ड्रन कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल आपको क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं तो मैं एक बार आपको इसका रिविजन करके बता रही हूँ कि काउंटेबल क्या है. काउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन विच वी कैन काउंट. अनकाउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन विच वी कैन नॉट काउंट. अनदर थिंग, काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. बट अनकाउंटेबल के साथ हम ए एंड एन का यूज़ नहीं करते, प्लूरल फॉर्म भी यूज़ नहीं कर सकते. अगर हमें इससे क्वेश्चन राइज करना है, अगर हमें कुछ भी पूछना है, हाउ मेनी men आर देयर, हाउ मेनी women आर देयर, तो हम मैनी का यूज़ करते हैं. हम ये नहीं कह सकते हाउ मच मैन आर देयर, ये रॉन्ग हो जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा. तो हम काउंटेबल के साथ हमेशा मैनी का यूज़ करते हैं. लेकिन सेम थिंग डजंट गोज़ विद अनकाउंटेबल. अगर हम बात अनकाउंटेबल का कर रहे हैं तो हम मच का यूज़ करते हैं. कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताया जो कि सिमिलर है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के लिए, वो है लॉट्स ऑफ एंड सम. इसका यूज़ हम काउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ नाउन्स में बताया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर लव ले लें तो लव इज़ अनकाउंटेबल. आप काउंट नहीं कर सकते कि कितना प्यार, कितना एंगर, कितना हैप्पीनेस, दैट कैन नॉट बी काउंटेड. उसको हम यूनिट्स में भी काउंट नहीं कर सकते. तो दैट इज़ सिंपली अनकाउंटेबल. सो आई होप चिल्ड्रन दिस लेसन इज़ क्लियर टू यू. आज का हमारा लेसन था नाउन्स पे. पहले हमने नाउन जाना कि नाउन क्या होता है. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. उसके बाद हमने टाइप्स जाना, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स. लेकिन उसके अलावा मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी बताया. टाइप्स में हमारा पहला था कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, फिर था हमारा कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, फिर हमारा कलेक्टिव नाउन एंड देन मटीरियल नाउन. दिस इज़ ऑल अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. So children, please keep on watching our channel Yasir Ali Classes for more informative videos. Please don't forget to subscribe our channel and please don't forget to touch the bell icon. Thank you.